एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है उनके जीवन का। एक उन्होंने पुस्तक लिखी अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा। उसमें बताते हैं वो उनके पिताजी सतारा से मुंबई चले गए काम करने के लिए, जॉब के लिए, तो उन्हें वहां से सतारा से मुंबई आना था। पिताजी ने चिट्ठी भेजी थी कि भाई तुम आ जाओ, माता जी का निधन हो गया था। अब वो चिट्ठी उसे तो मिल गई बालक। उन्होंने जब भी चिट्ठी भेजी कि किस समय किस तारीख को आना, वो किसी कारण से लेट हो गए। अब वो ट्रेन में बैठ गए सतारा से ट्रेन में बैठ गए और उन्होंने जाना था कोरेगांव से 20-25 मील दूर स्टेशन था, जिस स्टेशन को उन्हें उतरना था। अब वो उतर गए, शाम का समय हो गया, स्टेशन पर उतरते ही वहां स्टेशन मास्टर खड़ा था। बच्चे कपड़े अच्छे ठीक ठाक पहनते थे, पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे थे, सबकी उम्र 10, 12, 13 साल की। 3 बालक थे, एक भीमराव थे, एक उनके बड़े भाई आनंद थे, एक उनके भांजे थे। तो वे उतरने के बाद जब उसने स्टेशन मास्टर ने देखा भाई बालक है, एक बार पूछ लो कहां जाते हो। तो उन्होंने जैसे बातचीत करी, उन्हें पता चला कि भाई ये किस जाति का। तब तक तो अच्छी बात कर रहा था, लेकिन जाति जैसे पता चली वो थोड़ा पीछे हट गया और अपने ऑफिस में चला गया। अब वो शाम का समय जाए तो जाए कैसे वहां से 20-25 मील दूर जाने के लिए उसने क्या स्टेशन मास्टर से जब उन्होंने आग्रह करा। अब क्योंकि उनकी जो व्यक्तित्व था बाबा साहब अम्बेडकर का बचपन से ही आकर्षक व्यक्तित्व था, ज्ञान के धनी थे, तर्क के धनी थे, तो उन्होंने आग्रह करा उनसे कि जी हम जाएंगे कैसे, बालक है इतनी दूर जाना। तो उन्होंने इतनी दया दिखाई तो उस बालक के लिए एक तांगे वाले से बात करते हुए बैठा, बैठ गए। बैठने के बाद कुछ दूर चले, जब तांगे वाले ने भी जानकारी दी कहां से हो, किस परिवार के हो, किस जाति के हो। जैसे ही उसे जाति का पता चला तांगे वाले को, उन्होंने उसके कपड़े का बैग और उन तीनों बालकों को नीचे फेंक दिया। अब बालक रोने लगे, क्या करेगा। अब उन्होंने फिर आग्रह किया उससे कि बताया आपकी सारी स्थिति, हम इतनी दूर से आए हैं, वहां जाना है, हम कैसे करेंगे। उन्होंने तांगे वाले से उनकी एक डील की कि जी मैं किराया तो दूंगा दूना, तांगा चलाओगे तुम, मैं चलूंगा साथ, बैठूंगा भी नहीं तांगे। तो वो पूरी रात उन्होंने ऐसे गुजारी। आने के लिए पानी नहीं मिला, पानी कोई देने वाला था, पहले पूछ रहा कि कौन हो, और पता चलते ही पानी देने से मना कर दिया। तो पूरी रात, तो उसमें वेटिंग फॉर वीजा में बाबा साहब लिखते हैं कि वो रात मेरे लिए सबसे भयानक रात था और ऐसा लग रहा था कि ये रात कभी समाप्त नहीं होगी। तो ऐसा संघर्ष उन्होंने बचपन से देखा। लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा पहलू भी है जिसकी चर्चा कम होती है। उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व की वजह से समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने समय समय पर उनका सहयोग किया। जैसे जब वो स्कूल में पढ़ते थे, उनके गुरु ने पहचाना कि भाई ये बालक विलक्षण प्रतिभा का धनी है। उन्हें ऐसा लगा होगा उस समय आगे जाकर कुछ बहुत बड़ा अधिकारी या कोई बहुत बड़ा नेता बनने वाला है। तो उनके गुरु थे महादेव केशव अम्बेडकर। उन्होंने अपना नाम दिया, नाम उनका स्कूल में लिखा था भीमराव रामजी अंबावाडेकर। उनके गुरु ने उन्हें नाम दिया भीमराव अम्बेडकर, ऐसा करके उन्हें नाम दिया। बड़े हुए, बड़े होने के बाद जब वो एक दिन घर से स्कूल जा रहे थे, सर्दी का मौसम था, बारिश होने लगी। अब जिद्दी थे, अपने काम को करने के दृढ़ थे। भाई ने कह दिया आनंद ने, भाई मैं तो स्कूल नहीं जा रहा, इतनी बारिश हो रही, वहां पर कोई आएगा नहीं। अब वो स्कूल, उन्होंने कहा मैं तो स्कूल जाऊंगा जरूर। वो स्कूल चले। स्कूल जब पहुंचे, पूरा बारिश में भीग गए, कपड़े कीचड़ में हो गए। तो वहां और जो छात्र थे वो स्कूल में आए नहीं थे। उनके एक गुरु जी थे कृष्णा जी केलुस्कर, वो वहां उन्हें मिले और उन्होंने कहा भाई छाता नहीं लाए क्या। उन्होंने कहा गुरु जी छाता तो एक ही है घर में, मैं कैसे लाऊं। और इतना कहते वो उन्हें घर ले गया। घर ले जाने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि इस बालक के लिए गर्म पानी लाओ करा। गर्म पानी दिया नहाने के लिए, कपड़ा दिया, धोती दी पहनने के लिए। और इस दृश्य को समझ के, देख के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक जब ये धोती उन्होंने पहन ली, नहा लिए,
एक कोने में बैठ के गर्दन झुका कर बैठे। तो गुरुजी आए, गुरुजी ने कंधे पर हाथ रखा तो देखा तो डॉक्टर अंबेडकर उस समय बालक भीमराव रो रहे थे। तो रोना किसी लिए है, तुम्हें तो बहुत आगे जाना है। अब ये जो जिस प्रसंग का मैंने चर्चा की, जिस गुरु की मैंने चर्चा की, वो उनके सजातीय नहीं था। अब जाति की चर्चा वैसे तो हम संघ में करते नहीं, लेकिन बताना ही आवश्यक है। तो समाज में जब जब बुराई रही है उसके समानांतर अच्छाई भी चल रही है। तो वो ब्राह्मण जाति, और फिर उन्होंने ही आगे जाके जब देखा कि यह बालक बड़ा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, उस समय के बड़ौदा के जो महाराज थे सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय, उनके पास उन्होंने ले गए और उनके बालक के विषय में बताया कि कितना विद्वान बालक है, कितना होशियार बालक है, और उसकी छात्रवृत्ति की व्यवस्था करवाई। अब जो वो महाराज थे, क्या वो भी उसी जाति के थे? नहीं होंगे ना, वो भी किसी अन्य जाति के थे। अब उन्होंने छात्रवृत्ति के लिए कह दिया, स्वीकृति दे दी। तो फिर उसके बाद अध्ययन करने के लिए मुंबई जाते हैं, बंबई जाते हैं, वहां से अपनी बीए की परीक्षा पास करते हैं। पास करने के बाद वहां से वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां से एमए और पीएचडी की डिग्री लेते हैं। और सबसे पहला शोध पत्र क्या लिखते हैं मालूम? प्राचीन भारत में व्यापार, यानी कि उस अपने देश के प्रति कैसा उस व्यक्ति का भाव रहा होगा कि उस व्यक्ति ने प्राचीन भारत की जो अपनी परंपरा है, कितना अच्छा यहाँ व्यापार था, पूरे दुनिया से लोग यहाँ व्यापार करने आते थे, उस पर थीसिस ली। उसके बाद पीएचडी करने के बाद जब वो 1916 में पूरी हो जाती है, 17 में वापस आते हैं, तो वो सोचते हैं, वहां उनका एग्रीमेंट था महाराज से कि यहाँ पे नौकरी भी करनी है। जो छात्रवृत्ति मिली थी उसके लिए करार था कि राज्य में आकर नौकरी मिली, तो उन्होंने नौकरी करने को नहीं दिया। कुछ दिनों तो वो उसी राज्य की जो रहने का स्थान होगा वहां रहे। फिर उन्होंने जब अपना कमरा ढूंढ ले जाए, अब वो कमरा ढूंढने के लिए जो निकले, उन्हें कमरा नहीं दिया। दोस्तों से कहा, दोस्तों ने मना कर दिया, और लोगों से कहा, किसी ने नहीं दिया। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी जो पहचान छुपा दी, और एक पारसी समुदाय का एक लॉज था, वहां पर वो जाकर थे और पारसी खुद को बता, रुकिए, 1-2 दिन ठीक चला, लेकिन वो ऐसे छुप नहीं सकती बात, क्योंकि वो राजा के राज्य में अधिकारी के तौर पर नहीं होते। और वो पता चला, उस लॉज से बाहर निकाल दिया। लोग इकट्ठा हो गए मारने के लिए, जैसे तैसे करके उन्होंने जान बचाई। जान बचा के एक जगह जाकर बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने मन में विचार करा कि क्या करना, क्या करूं, इतने हताश हो गए, इतने परेशान हो गए। तो उन्हें गौतम बुद्ध की एक बात याद आई। गौतम बुद्ध जब एक समय में बहुत बीमार हो गए, मरने वाले थे, तो उनकी सेवा उनके शिष्य कर रहे थे। उनका एक बहुत प्रिय शिष्य था आनंद, तो फिर वो उन्हें देख के एक दिन रो रहे हैं। रोते रोते गौतम बुद्ध ने पूछा उससे, भाई क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, बुद्ध जी आप तो चले जाओगे, हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके प्रकाश में हम मार्गदर्शन लेते हैं, तो हमारा मार्गदर्शन करने वाला कौन रहेगा? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप सूर्य के प्रकाश में अपना मार्ग देखना। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि सूर्य तो रात में छिप जाता है, हमेशा थोड़ी रहता है, तो मैं कैसे अपना मार्ग देखूंगा? उन्होंने कहा, चांद की रोशनी में अपना मार्ग आप देखिए। और उसके बाद उन्होंने कहा, अगर चांद भी ना निकला, उन्होंने कहा तारों की छांव में, तारों की रोशनी में अपना मार्ग देखो। फिर प्रश्न किया शिष्य कि एक दिन ऐसा भी होगा कि तारे भी नहीं दिखेंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा, अप्पा दीपो भवे, यानी कि अपने दीपक स्वयं बनो। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस दिन निर्णय किया कि मैं अपना दीपक खुद बनूंगा और समाज के लिए ऐसा काम करूंगा कि समाज में जो भेद है वो सब समाप्त करने का काम करूंगा। और वो लग गए, अनेक उन्होंने संगठन बनाए। तो सबसे पहला जो टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में आया
1927 में जल सत्याग्रह करा। एक तालाब था, वहां पीने की अनुमति नहीं थी पानी, और उन्होंने 2,500-3 हजार लोगों के साथ वहां पानी पिया। तो वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट हुआ। लेकिन उस घटना के बाद जो उस सत्याग्रह में शामिल हुए, उनके साथ हिंसा हुई, पिटाई हुई, मारपीट, उनसे मन उनका बड़ा दुखी हुआ। तो उस समय पहली बार उन्होंने कहा कि भाई मुझे धर्म परिवर्तन करना चाहिए। मैंने प्रयास करके देख लिया, सबसे बात करके देख लिया कि ये भेदभाव समाप्त हो जाए, तो हो नहीं रहा, बिल्कुल कोई मानने को तैयार नहीं। उन्होंने पहली बार उस समय धर्म परिवर्तन की चर्चा की, वो थोड़ी इधर उधर आई गई होगी। फिर एक बार उन्हें 1935 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो दलितों के एक प्रतिनिधि आए भाई, उनके सामने कहा भाई मैं धर्म परिवर्तन करूंगा। अब जैसे उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की ख्याति पूरे देश में उस समय होगी, ये बड़े नेता के रूप में स्थापित होंगे उस जल सत्याग्रह के बाद। तो उन्होंने जैसे ये कहा, और ये बात पूरी तरह जनतलवा आपकी तरफ है, सबको लगा भाई बड़ा विद्वान व्यक्ति है, अनुयायी भी बहुत हैं, इसे अपने धर्म में शामिल कर लिया जाए। ईसाइयों ने प्रयास करा, अंग्रेजों ने लालच दिया कि भाई हमारी सत्ता भी है, सरकार भी है, आधी दुनिया पे हमारा राज है, अगर तुम ईसाई बनोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा नेता बना देंगे। तो उसके बाद मुस्लिमों ने प्रयास करा कि भाई ये हमारे धर्म में आ जाए तो बड़ा लाभ होगा, हमारी जनसंख्या डबल हो जाएगी। तो जो हैदराबाद के एक निजाम थे, उस समय उन्होंने 4 करोड़ रुपए की राशि देने का वादा किया कि अगर आप धर्म में आ जाओ, इसमें इस्लाम में, तो 4 करोड़ रुपए की राशि हम देंगे, और जो धर्म में दूसरे लोग आएंगे उन्हें भी कुछ ना कुछ योगदान करेंगे। वो विचार उस समय चल रहा था। हिंदू महासभा के लोग उनसे मिलने आए। हिंदू महासभा के उस समय अध्यक्ष थे डॉक्टर बालकृष्ण मुंजे। उन्होंने बातचीत की, उनके साथ 2 बड़े उद्योगपति भी आए, जीडी बिरला और जेके बिरला। तीनों में बातचीत हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ना तो मैं इस्लाम धर्म कबूल करूंगा, ना मैं ईसाइयों में जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस धर्म में गया तो जो स्वतंत्रता का आंदोलन है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और मेरे लिए सर्वप्रथम भी देश है और अंत में भी देश ही है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभाव पड़े। उसके बाद उनकी डॉक्टर मुंजे की और डॉक्टर अंबेडकर की वार्ता चलती रही। मुंजे ने भी बहुत प्रयास किया, मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत प्रयास किया। उन्होंने तुरंत इस वार्ता के बाद एक सभा बुलाई, सबको समझाने का प्रयास किया कि भाई हमारा समाज जो है ना जाति रहित, भेद रहित होना चाहिए। लेकिन किसी ने उनका समर्थन नहीं किया। समर्थन ना मिलने के कारण डॉक्टर मुंजे ने कहा कि जो सनातनी हिंदू हैं उनके सामने इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है। इस भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई इसे हटाने के लिए तैयार है। तो सबसे अच्छा आपके लिए है कि आप या तो सिख धर्म अपना लो, या आर्य समाज अपना लो, या बौद्ध धर्म में आप चले जाए। तो वो विचार कर रहे थे, रुक गए। विचार करते करते 1936 में फिर उन्होंने कह दिया कि मैं सिख धर्म हूं। इसे कहा गया अंबेडकर मुंजे पहल। 1936 में उन्होंने सिख धर्म कह दिया, लेकिन जब उन्होंने सिख धर्म की जांच करी तो उन्होंने देखा जाति भेद की तो यहां भी कमी नहीं है। यहां भी कुछ लोग कुछ जातियों का दमन करते हैं, एक विशेष समूह कुछ लोगों का और का दमन कर रहा। तो उन्होंने इसकी बात की, फिर वो चली गई। उन्होंने वो कोई बातचीत चर्चा वगैरह बहुत ज्यादा हुई, और वो फिर धर्म परिवर्तन आया फिर 1956 में। उसके भी कई कारण रहे। 1956 में धर्म परिवर्तन से पहले संघ के एक प्रचारक हुए दत्तोपंत के, जो संघ के यहाँ कार्यकर्ता होंगे वो जानते हैं। कई अपने संघ के अनुसांगिक संगठन उन्होंने तैयार किए, चलाए, और जो बहुत विराट रूप है उनका, वो उनसे मिले। उन्हें कुछ शंकाएं थी,
धर्म परिवर्तन करने जा रही है। बहुत उत्साह भी है समाज में, चेतना भी है कि उत्साह के कारण ये कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ न चले, कम्युनिज्म में न चले। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनसे कहा, दत्तोपंत ठेंगड़ी से, आई विल बी ए बैरियर बिटवीन दलित एंड कम्युनिज्म एंड आई होप गोलवलकर बी ए बैरियर बिटवीन अदर हिंदूज एंड कम्युनिज्म। अर्थात कि मैं हमेशा एक दीवार की तरह खड़ा रहूंगा दलितों के और कम्युनिस्टों के बीच में, मैं उन्हें कम्युनिस्ट नहीं बनने देने का। और मुझे उम्मीद है कि गोलवलकर भी जो और दूसरे हिंदू हैं उन्हें कम्युनिस्ट की तरफ, कम्युनिज्म की तरफ जाने नहीं देंगे। तो ऐसा उनका जीवन पूरे संघर्ष भरता रहा। देश आजाद हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, एक बहुत सारी बात चलती है, ड्राफ्ट मैन बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे। 7 लोगों में जब काम करने के लिए चुनाव हुआ तो ड्राफ्ट कमेटी की जो बैठक हुई संविधान सभा 1948 में, 1948 में उसके ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे टी कृष्णमाचारी। उन्होंने उसमें एक भाषण दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट, कुछ लोग डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्ट मैन बोल रहे हैं, उन्होंने उसका एक बताया कि कैसे कैसे काम हुआ, कैसे कैसे काम हो रहा है। तो जो 7 सदस्य थे उसमें से एक ने कुछ समय बाद ही इस्तीफा दे दिया, कुछ दिनों बाद दूसरे का चयन हुआ उसके लिए। एक की उसमें से मृत्यु हो गई, जो 7 सदस्य, उसमें से एक जो है वो अमेरिका में ही रहते थे और एक सरकारी काम में इतने उलझे रहे